अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और बुधवार का दिन है। पंचमी तिथि आज रात 8:05 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज सुबह 10:35 तक इंद्र योग रहेगा। उसके बाद वैधति योग शुरू हो जाएगा, जो कल की सुबह 10:16 तक रहेगा। इंद्र योग के दौरान राज्य पक्ष के कार्यों में अथवा सरकारी कामों में सफलता जरूर मिलती है। वहीं वैधति योग स्थिर कार्यों के लिए तो ठीक है, लेकिन भागदौड़ वाले काम या यात्रा वगैरह करनी इस योग में अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही आज दोपहर 2:58 तक कुमार योग भी रहेगा। कुमार योग विद्या प्राप्ति और किसी से मैत्री संबंधों के लिए बहुत ही शुभ है, लिहाजा आप इनसे संबंधित कार्यों के लिए आज के दिन कुमार योग के दौरान लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आज श्रवण नक्षत्र रहेगा। श्रवण नक्षत्र आज दोपहर 2:58 तक रहेगा। श्रवण नक्षत्र के दौरान राज्याभिषेक, गृह निर्माण, प्रकाशन, ध्वजारोहण और नामकरण आदि शुभ कार्य करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस नक्षत्र को हर प्रकार की विद्या सीखने और उसे सुरक्षित रखने के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह कान को माना जाता है। वैसे तो श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष के अनुसार माता सरस्वती को भी श्रवण नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है और उनका भी इस नक्षत्र पर सकारात्मक प्रभाव रहता है। लिहाजा आज के दिन श्रवण नक्षत्र में विद्या से जुड़ा कोई भी काम करने से वो सफल जरूर होगा। वहीं श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात करें तो ये लोग बड़े ही बुद्धिमान होते हैं। ये अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके जीवन के अनेक क्षेत्रों में सफलता अर्जित करते हैं। इन लोगों में गजब का संयम भी देखने को मिलता है। वनस्पतियों में श्रवण नक्षत्र का संबंध मदार के पौधे से बताया गया है। तो ये थी आज के दिन पढ़ने वाले इंद्र योग, वैधति योग, कुमार योग और श्रवण नक्षत्र की बात। और अब बात करते हैं आज के दिन शुरू होने वाले पंचक के बारे में। आज देर रात 3:42 से शुरू होकर 15 जून की देर रात 3:18 तक पंचक रहेंगे। वैसे तो हम पंचक के बारे में चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। प्राचीन ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त काल समय का विशेष महत्व माना गया है। मुहूर्त में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति की गणना के आधार पर किसी भी कार्य के लिए शुभ अशुभ होने पर विचार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार कुछ नक्षत्रों या ग्रह संयोग में शुभ कार्य करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। वहीं कुछ नक्षत्रों में कोई विशेष कार्य करने की मनाही रहती है। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती ऐसे ही 5 नक्षत्रों का एक समूह है। धनिष्ठा से प्रारंभ होने से लेकर रेवती के अंत समय तक को पंचक कहते हैं। आइए इसी क्रम में चर्चा करते हैं वार के अनुसार पड़ने वाले पंचक के बारे में। बता दूं, रविवार को शुरू होने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है। इसके प्रभाव से 5 दिन शारीरिक और मानसिक परेशानियां दे सकते हैं। सतर्क रहना चाहिए। इस पंचक में किसी भी तरह के शुभ कार्य अवॉइड करने चाहिए। साथ ही किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों में यह पंचक अशुभ माना गया है। साथ ही सोमवार को शुरू होने वाला पंचक राजपंचक कहलाता है। ये पंचक शुभ माना जाता है। इसके प्रभाव से इन 5 दिनों में सरकारी कामों में सफलता मिलती है। राजपंचक में संपत्ति से जुड़े काम करना भी शुभ माना जाता है। और मंगलवार को शुरू होने वाला पंचक अग्निपंचक कहलाता है। इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी और विवाद आदि के फैसले अपने पक्ष में लाने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। इस पंचक में अग्नि का भय होता है। इस पंचक में किसी भी तरह का निर्माण, औजार और मशीनरी के कामों की शुरुआत करना अशुभ माना गया है। इनसे नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। बुधवार और गुरुवार को शुरू होने वाले पंचक में शुभ मुहूर्त देखकर सगाई, विवाह आदि शुभ कार्य किए जा सकते हैं। और शुक्रवार को शुरू होने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है। विद्वानों के अनुसार इस पंचक में यात्रा करने की मनाही है। इस पंचक में लेन देन, व्यापार, किसी भी तरह के सौदे अवॉइड करने चाहिए। ऐसा करने से धन हानि होने की संभावना, चोरी होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा शनिवार को शुरू होने वाला पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है। नाम से ही पता चलता है कि यह अशुभ है। इन 5 दिनों में किसी भी तरह के जोखिम भरे काम नहीं करने चाहिए। इसके प्रभाव से विवाद, चोट लगने आदि का खतरा रहता है। इसके अलावा पूरे पंचक के दौरान घर की छत नहीं बनवानी चाहिए। लकड़ी या घास इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। चारपाई या बेड नहीं लेनी चाहिए और नहीं बनवाना चाहिए।
अगर पहले से ही कोई काम चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। तो ये थी आज के दिन पंचक की चर्चा। और आइए बात करते हैं आज के दिन के योग और नक्षत्र के संयोग में किए जाने वाले उपायों की। अगर आपके बिजनेस में मंदी चल रही है या फिर आपका बिजनेस बंद होने की कगार पर है, तो श्रवण नक्षत्र में श्वेतार्क के पौधे की तस्वीर लीजिए और उसके पास बैठकर गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 51 बार जाप करें। आप श्वेत आर्क के पौधे की तस्वीर इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके घर में श्वेत आर्क का पौधा है तो कहीं नहीं क्या। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगी। अगर इस कोरोना के टेंशन में दाम्पत्य जीवन से सुख कहीं गायब हो जाएगा, कई बार टेंशन से तमाम चीजें बदल जाती हैं और आप दोनों में पहले ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, तो श्रवण नक्षत्र में महिला को चाहिए कि रात के समय एक चुटकी सिंदूर डिबिया से निकाल कर एक कागज की पुड़िया में बांध ले और अपने पति के सिरहाने रख दीजिए। सुबह स्नान करके वही सिंदूर अपनी मांग में भर ले। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में सुख ही सुख होगा। अगर एजुकेशन से संबंधित किसी काम को पूरा करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो उसमें सफलता पाने के लिए आज के दिन वैधृत योग और श्रवण नक्षत्र के दौरान देवी सरस्वती के इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। आज के दिन ऐसा करने से एजुकेशन संबंधी आपके सारे काम समय पर पूरे होंगे। अगर आपके घर के सदस्यों के विचारों में नेगेटिविटी अधिक रहती है तो श्रवण नक्षत्र के दौरान स्नान आदि से निवृत्त होकर मदार के पौधे या उसकी तस्वीर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार करें। साथ ही अपने घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में सबके विचारों में जल्दी ही पॉजिटिविटी आने लगेगी। अपने धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए श्रवण नक्षत्र के दौरान घर में किसी साफ स्थान पर एक लकड़ी का पाटा लें और उस पर साफ कपड़ा बिछाएं। अब उस पर सिंदूर मिश्रित चावल से चौकोर आसन बनाइए और उस आसन पर गणपति जी का स्वरूप माने जाने वाले श्वेतार के पौधे की तस्वीर को रखें। अगर आपके घर में श्वेतार का पौधा है तो उसी को रख लीजिए। उसके बाद सभी दिशाओं का ध्यान करते हुए हल्दी, चंदन, धूप, दीप आदि से पूजा करें और संभव हो तो गणपति स्तोत्र का पाठ करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य का अभाव कभी नहीं होगा। अगर आपके घर में धन दौलत तो बहुत है, लेकिन परिवार के सदस्यों के बीच छोटे मोटे झगड़ों के कारण घर की सुख शांति कहीं गायब हो गई है, तो आज के दिन पीले नमकीन चावल बनाकर, यानी चावल में हल्दी और नमक डालकर अच्छे से पकाने के बाद माँ सरस्वती को भोग लगाएं और अपनी परेशानी को हल करने के लिए देवी माँ से प्रार्थना करें। आज के दिन श्रवण नक्षत्र में ऐसा करने से जल्दी ही घर की सुख शांति फिर से लौट आएगी। अगर आप बहुत दिनों से अपनी बात किसी के सामने रखना चाहते हैं लेकिन आप कहने से घबरा रहे हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन जब भी आप अपनी बात किसी दूसरे के सामने रखने जाएं तो अपने साथ एक सफ़ेद फूल लेकर जाइए। साथ ही अगर हो सके तो वो फूल उस व्यक्ति को दे दें जिससे आप मिलने जाने वाले हैं। आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे और आपका काम भी बन जाएगा। तो आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी चर्चा ज्योतिष में योग पर। ये जो रोज हम आपको बताते हैं, आज राजयोग है, आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, आज ये योग है, आज अच्छा योग है, आज बुरा योग है, ये योग बनता कैसे है? सिर्फ हम कह दें कि आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, इससे काम नहीं बनेगा। इसको हमारे मनीषियों ने बहुत वर्षों तक देखा, वॉच किया और समझा। देखो, जैसे जीवन में मान लीजिए आपने एक गिलास दूध लिया, आप उसमें एक गिलास चीनी मिला देंगे तो दूध पीने योग्य बन जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें फिटकरी डाल देंगे तो दूध फट जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें मिर्ची डाल देंगे तो दूध बिल्कुल ही पीने योग्य नहीं रह जाएगा। ज्योतिष में पंचांग एक शब्द होता है, उसके 5 अंग होते हैं। तिथि, योग, नक्षत्र, ये 5 अंग होते हैं उसके, अलग अलग 5 अंग। उन 5 अंगों से मिलकर उस दिन के योग का निर्माण होता है। तिथियों को अलग अलग बांटा गया है, कौन सी तिथियां कैसी हैं, दिन कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ग्रहों को बांटा गया, कौन सा मृदु नक्षत्र है, कौन सा मैत्र नक्षत्र है, नक्षत्रों को अलग अलग हिस्से में बांटा गया। ग्रहों में कौन से सौम्य नक्षत्र हैं, कौन से पापक ग्रह हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, देखिए इसको शास्त्र से ही समझा जा सकता है। जैसे सूर्य
हमारे सौर मंडल का मालिक है लेकिन उसे पापग्रह कहा जाता है। तो क्यों? क्योंकि उसके वैसे रिजल्ट्स देखने को मिले। वैसे ही किस दिन किस नक्षत्र में कौन सी तिथि है, उससे उस योग का निर्माण बनता है। लेकिन ये जो ज्योतिष में एक कॉलम होता है योग का, वो तो एक निश्चित संख्या के योग हैं। उन योगों को क्रम से हम रोज बता देते हैं, लेकिन उनमें से किसी योग, किसी तिथि, किसी दिन, किसी नक्षत्र और किसी इन सब तमाम चीजों के संयोग से जो चीज बनती है उसको हम ये स्पेसिफिक योग कहते हैं। जैसे अभी हमने एक दिन आपको बताया कि द्विपुष्कर योग कैसे बनता है। अगर इन 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 तिथियों में ये नक्षत्र पड़ जाए और साथ में ये दिन हो, कि जैसे फॉर एग्जांपल गुरु पुष्य योग, तो गुरु पुष्य योग क्या है? पुष्य नक्षत्र, जैसे सभी नक्षत्रों में पुष्य शेर की तरह, जैसे सभी जानवरों में शेर होता है, वैसे पुष्य नक्षत्र सभी नक्षत्रों में शेर है। अब वो नक्षत्र हर दिन के साथ मिलकर अलग अलग इंपैक्ट देता है। पुष्य नक्षत्र अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सोमवार को पुष्य नक्षत्र है, रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र लोगों से मिलने जुलने के काम के लिए बहुत अच्छा है। मंगलवार को पुष्य नक्षत्र सम्मोहन आदि विद्याओं को सीखने के लिए बहुत अच्छा है। बुधवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो व्यापार संबंधी कामों के लिए अच्छा है, लेकिन गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो तो हर काम के लिए अच्छा है। गुरु पुष्य नक्षत्र में जो भी काम किया जाता है बड़ा फलित होता है। ये सारे योग बता रहा हूं आपको। ऐसे ही अगर शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र बन जाए तो उत्पात योग बन जाता है। यानी शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र हो तो शादी या विवाह इत्यादि संबंधित कार्य। हम तो अक्सर ये भी मना करते हैं, ये भी देख के कि आज लंबेट्स को अप्रोच मत करिए आप एक दूसरे को। शुक्र पुष्य उत्पात योग कहलाता है। ऐसे रविवार को अगर पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो जड़ी बूटी संग्रह के लिए अद्भुत योग होता है। तो इस तरह ये जो तमाम योग होते हैं, उन योगों के हिसाब से हम चीजों को आपको रोज बताते हैं। आपको ये चीज समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, और जब तक आप किसी चीज को जानेंगे नहीं, उसके महत्व को समझेंगे नहीं, और जब तक महत्व को समझेंगे नहीं तो आपको लगेगा पता नहीं क्या बता रहे। आपको समझना चाहिए और समझ के तब अपने जीवन की शैली को निर्धारित करना चाहिए।